शोहर के रोज़-रोज़ के तानों से मैं तंग आ चुकी हूँ। शादी को भी काफ़ी टाइम हो चुका है और आप मेरे घर की रूटीन देखेंगे कि मैंने क्या बनाया है, क्या नहीं। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। कुछ शायद आपको सीखने को मौका भी मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? इस उम्मीद के साथ कि मेरी तमाम बहनें खुश होंगी और आबाद होंगी, और एक छोटी-सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज का टॉपिक तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे और मैं अपने घर की कौन सी ऐसी बात करूँगी। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर शोर बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दे, यकीन करें कि ज़िंदगी जो है ना बहुत ख़राब हो जाती है। ज़िंदगी में बेरंग ज़िंदगी हो जाती है, और जब वो ख़र्चा भी ना दे, और मैं इतनी यकीन करें कि जब कोई ख़र्चा नहीं देता, जब शोर नहीं देगा, तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। और मुझे इतनी ज़हनी सुकून नहीं मिलता, और मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ भी बन चुकी हूँ, और रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ना जाने क्या क्या दवाइयाँ और कौन कौन सी दवाइयाँ मुझे खानी पड़ती है, लेकिन उनको समझ नहीं आती। और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बस अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। यकीन करें कि इनके जो तानों से मैं इतनी तंग आ चुकी हूँ। और क्या हम लोग अपने शोरों के लिए कुछ भी नहीं करती? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं उनको खाना नहीं बना के देती, या मैं उनके कपड़े नहीं प्रेस करती? उनके लिए हम लोग क्या करें? सारी ज़िंदगी हम उनके पास गुजार देती हैं, अपने माँ बाप के घर नहीं जाती। फिर भी शोर जो है ना हमारी जो है ना बिल्कुल भी कदर नहीं करते। वो कदर क्यों नहीं करते? वजह क्या होती है? ख्वाब तो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाए हुए होते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। और यकीन करें कि कुछ ऐसे घराने भी मैंने देखे हैं कि उनकी बीवियाँ इतनी ख़ास नहीं होती, आम सी होती हैं, तो उनके शोर उन पे जान छिड़कते हैं, उन पे जान छिड़कते हैं। और हम लोग जब उनके लिए सारी ज़िंदगी उनके घर में उनके बच्चों के साथ गुजार देते हैं, जॉइंट फैमिली में गुजार देते हैं, सास-ससुर की खिदमत करके, अपनी नंदों की खिदमत करके हमने अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, हमारी कदर नहीं की। कदर तो हमारी नहीं होती। क्या औरत की लाइफ यही होती है, ज़िंदगी यही होती है कि वो इसी तरह खामोश ज़िंदगी गुजार दे, चुप करके ज़िंदगी गुजार दे, तानों में ज़िंदगी गुजार दे, और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार दे कि वो शोहर का इंतज़ार करती रहे कि आज मेरे साथ शोहर जी आएंगे, आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। और औरत तो बस इसी में खुश रहती है कि हम आज शोहर अभी आ रहे होंगे, मैंने उनके लिए ये करना है, चाय बनानी है उनके लिए। वो तो इसी खुशी में ज़िंदगी गुजार देती है, और इंतज़ार करते करते फिर रात हो जाती है, और फिर पता लगता है कि उन्होंने तो घर में आना ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ भी हो जाती है। चलें, कुछ भी नहीं, ये बच्चों के साथ ये है कि लाइफ गुजार देती हूँ, टाइम गुजर जाता है तो पता ही नहीं लगता। इसी तरह रात होती है, दिन होता है, और ये गुजर जाता है। और बच्चों के लिए मैं खाने बनाती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, फिर भी इंसान की जो है ना कदर नहीं होती। तो कदर किस तरह करवाई जाए, मुझे तो अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं इतनी तंग हो चुकी हूँ, इतनी तंग हो चुकी हूँ कि अब समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। मैं अपने मैके भी नहीं जा सकती, उनको भी परेशान नहीं कर सकती। और मैंने बहुत देखिए, मैंने पहले वाली भी वीडियो मैंने यही बनाई है कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत सारी मैंने गलतियाँ की हैं। तो मुझे अब सबक मुझे सीखने को मिला है, तो मैं अपनी प्यारी बहनों से मैं यही मैसेज मैं उनको देना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को गिराना पड़ता है, अपने आप को खामोश रखना पड़ता है, अपने आप को समझदारी के साथ लेके चलना पड़ता है, अपने महके वालों से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। वहाँ की बातें हमने यहाँ अपने शोर को बिल्कुल भी नहीं बतानी। ये हम लोग कर कर के ना अपनी ज़िंदगी को हमने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। अब जब यहाँ तक आ गया कि बच्चे भी बड़े हो गए, हम छोड़ के भी नहीं जा सकते। बच्चों के पीछे देखिए औरत क्या कर लेती है, अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देती है। और यही भी होता है कि मेरी प्यारी बहनें जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो बहुत सारे ख्वाब देख रही होती हैं अपने शौहरों के साथ। वो, और दूसरी बात ये कि वो शौहर भी जो है ना शादी से पहले जो है ना उनको बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे साथ देख लें, और मैंने बहुत सारे और भी ऐसे देखे हैं। जब पहले मैं भी यही कहती थी कि देखिए कि बहुत सारे लोग ख्वाब दिखाते हैं, और उनकी लाइफ कितनी मज़े की होती होगी और कैसी होती होगी, शहज़ादियों की तरह वो अपने घरों में रहती होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ ना फिल्मों ड्रामों में हम लोग देखते हैं, और वहाँ ही पे चलता है। वैसे उनकी अगर हम देखा जाए ना, तो उनकी लाइफ भी हमसे ज़्यादा बदतर होती है। उनकी भी तो लाइफ तो बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ होता है।
तो अपनी ज़िंदगी में हम ज़्यादा ज़ोर दें, ना कि हम किसी और की ज़िंदगी पे देखें। अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए, अपने घर को जन्नत बनाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करने के लिए, अपने शौहर को ताकि उनकी इतनी कदर करें ताकि वो ताने ना दें। और फिर भी अगर वो ताने दें तो फिर हम क्या करें, हम इतनी मजबूर हो जाती हैं, इतनी हम परेशान हो जाती हैं कि हम मरीज़ बन जाती हैं। और समझ नहीं आ रही होती क्या करें, हम ये दवाइयाँ खा रही होती हैं, वो खा रही होती हैं, और इतनी लाइफ ख़राब हो चुकी है। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी बहनें हैं जो ख्वाब देख रही होती हैं, वो ख्वाब देखना छोड़ दें। यकीन करें कि वो अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दें। ठीक है, मैके में जाके अपना नाम किस तरह बनाना है, अपना जो क्योंकि कुछ माएँ होती हैं वो अपनी बेटियों को ये बताती हैं कि आगे के लिए तुम लोगों ने बहुत अपने आप को मजबूत बनाना है। ये तो बिल्कुल ठीक है। जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगी, एक औरत अपने आप को मजबूत नहीं बनाएगी, हम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मर्दों ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा हुआ होता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा फिर डर जाती हैं, हम कमज़ोर हो जाती हैं। तो अपने आप को सबसे पहले आपने मजबूत बनाना है। ठीक है, अपनी कंट्रोल रखना है, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, अपनी हर चीज़ पे कंट्रोल रखना है। करनी आपने अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, सुननी आपने सबकी है, करनी आपने अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, पर ऐसा आपने कोई चीज़ वो जो है ना, कोई बातें नहीं करनी, कोई ऐसे अपने घर की कोई बात आपने अपने हस्बैंड से नहीं करनी, अपनी जॉइंट फैमिली में सास ससुर के साथ नहीं करनी, अपने नंदों के साथ नहीं करनी। हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है ना अपनी नंदों के साथ, उनके साथ वो ज़रा सी वो अपने वहाँ की बातें बताती हैं ना, हम लोग बताना शुरू कर देती हैं। यकीन करें कि दूसरों की सुन लिया करें, अपनी नहीं, अपनी मत बताया करें। क्योंकि जब हम लोग अपना सब कुछ खोल खाल के जब रख देते हैं ना, तो अगले जब वक्त आने लगता है ना, 1-2 साल बाद, फिर वही बातें, हमारी जो पुरानी बातें निकल रही होती है ना, तो उस टाइम फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब सर पानी जो है ना सर के ऊपर से गुजर चुका होता है, तो जब मेरे साथ बहुत कुछ अभी हो चुका है ना, तो देखें वो कहते हैं सबक सीख लिया फिर। तो अब जब सबक सीख लिया तो अब फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब जब ज़िंदगी हमने गुज़ार दी है, सब कुछ हो गया, अब तो कोई हम ये ख्वाहिश भी नहीं कर सकती कि हमारे साथ ये हो, वो। जब हम लोगों ने पहले इस चीज़ को नहीं सोचा, तो मेरी प्यारी बहनों, तो मैं ये कहती हूँ, उन माँओं को कहती हूँ कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को अच्छे तरीके से ओढ़ना पहनना सिखाएँ, उनको अच्छा खाना बनाना सिखाएँ। ये खाना, यकीन करें, खाना बनाना तो ये तो मस्ट है। जितनी मर्ज़ी अमीर घराने में आप लोग चले जाएँ, रानियाँ बन के रह जाएँ, पर आपने खाना अपने हाथों से बनाना है। कब तक हम किसी के हाथों से खाना खाएँगे? यकीन करें कि अ, बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरों के नौकरों के हाथों से खाना बनवाती हैं और खाती हैं, उनकी लाइफ़ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। इंसान उकता जाता है, और कब तक हम बाहर के खाने खा गए, बिल्कुल, जब तक वो अपने हाथ से खाना बना के अपने शौहर को नहीं खिलाएँगी ना, तो वो टेस्ट और वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अपना खाना बनाएं, जैसा मर्ज़ी बनाएं, पर आपने खुद बनाना है, बिल्कुल आपने खुद बनाना है। बेशक एक दिन बना लें या दूसरे दिन बना लें, फिर आपके जो है नौकर हैं वो बना लें, पर आपने अपना काम घर का खुद करना है, शो के सारे काम खुद करने हैं, बूट पॉलिश आपने करना है, सब कुछ करना है। यकीन करें कि यही लाइफ है आपकी। अगर आपके साथ शोहर नहीं है, आपका सहारा नहीं है, तो आपकी लाइफ नहीं है, दुनिया नहीं है, तबाह बर्बाद हो जाएगी आपकी दुनिया। शौहर के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, ये ख्वाब देखना आप छोड़ दें कि हमने शहज़ादियाँ बननी है। अल्लाह पाक आपके अच्छे नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहनों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें मेरे साथ, और मुझे बताया करें कि मेरी जो लाइफ चल रही है, मैं उसको किस तरीके से गुजारूँ, मैं क्या करूँ। क्योंकि आपका एक छोटा सा मैसेज ही ना मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। शायद मुझसे कुछ सबक सीखने को मिल जाए, और भी बहुत सारे लोग हैं, शायद वो आपका एक मैसेज देख के उनकी लाइफ चेंज हो जाए, तो ये सदका जारिया होता है। तो आपका मैं मैसेज का इंतज़ार करती हूँ कि आप जो है ना मुझे कोई मैसेज किया करें, कमेंट्स किया करें, प्यारा सा अपनी राय का इज़हार किया करें, मुझे बताया करें। शायद आपके मैसेज से मेरी ज़िंदगी संवर जाए, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए। मेरी प्यारी बहनों, कोशिश किया करें कि किसी का दिल मत दुखाया करें। एक ज़ुबान ही होती है जिसको हम अगर अच्छे तरीके से, अच्छे लहजे से इस्तेमाल किए जाए ना, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, अब ये मैं नहीं कहती कि हमने अगर कुछ भी नहीं किया, ज़ुबान भी नहीं चलाई, फिर भी हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद की हो, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें गुर नहीं आते, हम बहुत सादी बनी हुई हैं। हमारे अंदर वो चालाकी नहीं है कि अपने हस्बैंड को काबू किया जाए। हमारे अंदर खूबसूरती भी है, सब कुछ है, हम खाना बना रहे हैं, सब कुछ है। एक ना कोई एक ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से शोर जो है ना हमारे से दूर जा रहा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।